नमस्कार दोस्तों। कैलेंडर इन 5 सेकेंड। दोस्तों एसएससी का एग्जाम हो, बैंक का एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो, एसआई का एग्जाम हो या फिर दैनिक जीवन में हमारे कैलेंडर जरूर काम आता है। रीजनिंग के क्वेश्चंस में, मैथ के क्वेश्चंस में, सभी जगह पे कैलेंडर काम आता है। मात्र आधे घंटे की तैयारी और 5-10 बार प्रैक्टिस के बाद हम कैलेंडर विद इन 5 सेकेंड किसी भी डेट का वार निकाल सकते हैं। आइए जानते हैं इसका निकालने का आसान तरीका। इसको आसान तरीका, सीधा सा तरीका ये है कि इसका एक पर्टिकुलर सूत्र है। सूत्र क्या है ये हमें ध्यान रखना है और इसी के बेस पे हम 5 सेकंड में कैलेंडर निकाल सकते हैं। सूत्र है दिन प्लस महीने का कोड प्लस शताब्दी का कोड प्लस लीप वर्ष प्लस वर्ष के अंतिम 2 अक्षर। यदि हम इसको डिवाइड करते हैं 7 से जोड़ने के बाद तो जो शेषफल बचेगा वो हमारा वार निकल करके आता है। दोस्तों एग्जाम में 3 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला, जैसे 26 जनवरी 1950 या फिर 15 अगस्त 1947 को क्या वार था। क्वेश्चन का टाइप एक ये है कि कोई भी डेट आपको दे दी जाती है और आपको पूछा जाता है कि इतनी तारीख को वार क्या था, या एग्जामिनर थोड़ा सा घुमा करके क्वेश्चन पूछता है। तो दूसरे टाइप का क्वेश्चन बनता है, मान लीजिए 1 फरवरी 2016 को रविवार था तो 1 फरवरी 2017 को क्या वार होगा। तीसरा, रिपीट ऑफ ईयर, यानी 2015 का जो वार था, जो डेट्स वगैरह सेम थी, वो आगे आने वाले कितने साल बाद या कौन से ईयर में सेम होगी। कोई भी ईयर रिपीट कब होगा। आइए हम इन तीनों क्वेश्चनों को जानते हैं। दोस्तों अगर आप इसका स्क्रीनशॉट या फोटो लेना चाहें तो एक बार ले लीजिए ताकि आपको बाद में नोट्स बनाने में आसानी होगी। चलिए अब हम जानते हैं दिन। सबसे पहले यदि हम दिन की बात करें तो यह हर क्वेश्चन में दिया होता है। मान लीजिए हमें 26 जनवरी 1950 को ही डेट निकालने की, इतनी तारीख को क्या वार था, तो इसके अंदर दिन ऑलरेडी दिया हुआ है 26, तो 26। ये सूत्र दोस्तों नीचे भी लिखा हुआ है, अतः मैं सॉल्व करने के लिए इसे ऊपर से मिटा देता हूं ताकि मैं नीचे से सॉल्व कर पाऊं। ओके, दिन दिया हुआ है। दूसरा सूत्र का नियम है महीने का कोड। दोस्तों महीने का कोड निकालने का आसान तरीका है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। महीने के 2 तरह के कोड होंगे। पहला सामान्य वर्ष का महीना है या लीप वर्ष का महीना है। तो सामान्य वर्ष का महीना है तो उसके कोड ये होंगे, और लीप वर्ष का महीना है तो ये बाकी तो सेम होंगे मार्च से दिसंबर तक, लेकिन जनवरी और फरवरी में 0 और 3 आएगा। दोस्तों इसे याद करने का भी बहुत आसान तरीका है। स्टार्टिंग के 3 मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च 144, लास्ट के 3 146, 144, 146। उसके बाद बीच के 0 के साथ 5 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 0 के साथ 25 और 6 का स्क्वायर 0 के साथ 36। तो 0 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 0 के साथ 6 का स्क्वायर 36। दोस्तों इसे मैं रटना नहीं है, थोड़ा सा इस तरह से मैंने करके इसको इजी बनाया है ताकि आपको ये याद रखने में आसानी हो सके। तो महीने का कोड हम एक बार रिपीट करेंगे। 144 स्टार्टिंग के 3 महीने के साथ, 146 लास्ट के 3 महीने के साथ, फिर बीच में 5 का स्क्वायर 0 के साथ, फिर 6 का स्क्वायर 0 के साथ। तो 144 025 036 146। महीने का कोड जहां भी पूछा जाएगा वहां पे ये कोड डलेगा सामान्य वर्ष में। यदि वह वर्ष लीप वर्ष है तो जनवरी में 0 और फरवरी में 3। तो ये इजी तरीका है दोस्तों महीने का कोड। अब हमारे पास में महीने का कोड आ गया। फिर उसके बाद में सूत्र का तीसरा नियम बोलता है शताब्दी का कोड। तो शताब्दी का कोड निकालने का आसान तरीका है, कोई भी शताब्दी है, जैसे ये 19वीं शताब्दी है तो 1900, तो शताब्दी डिवाइडेड बाय 400, ये मैंने लिख रखा है शताब्दी डिवाइडेड बाय 400। यदि शेषफल 0 बचे तो उसका कोड होगा 6। यदि शेषफल 100 बचे तो 6 में से 2 घटा देंगे 4। यदि शेषफल 200 बचे तो 4 में से 2 घटा देंगे 2, और इसमें से भी 2 घटा देंगे तो 0। यदि शेषफल 0 रहे तो 6, यदि शेषफल 100 रहे तो 4, यदि शेषफल 200 रहे तो 2, यदि शेषफल 300 रहे तो 0। इसके अलावा कोई शेषफल रहेगा नहीं। अब यदि हमें शताब्दी का कोड निकालना है तो शताब्दी के कोड का सीधा सा मतलब है शताब्दी डिवाइडेड बाय 400। शेषफल यदि 0 बचेगा तो 6, शेषफल यदि 100 बचेगा तो 4, शेषफल यदि 200 बचेगा तो 2, और शेषफल यदि 300 बचेगा तो 0। अब यहाँ पे शताब्दी कौन सी है, 19वीं शताब्दी। तो 19वीं शताब्दी में 1950 ना लिख के क्या लिखेंगे, 1900। अगर इसको हम 400 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा,
4 चौक 16, 300 शेष बच गया दोस्तों, 300 शेष बच गया, तो 300 का कोड क्या हो जाएगा 0। सिंपल तरीका है शताब्दी कोड निकालने का। तो दोस्तों शताब्दी कोड निकालने का एक तरीका और है, एक तरीका तो हमने आपको बताया, शताब्दी डिवाइडेड बाय 400, शेषफल यदि 0 रहे तो 6 लिख देंगे, शेषफल यदि 100 रहे तो 6 में से 2 कम करके 4 लिख देंगे, 200 रहे तो 2 कम करके 2 लिख देंगे, 300 रहे तो 0 रहे। लेकिन एक और भी इजी तरीका है जिससे आपको ये डिवाइड भी नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक हैंड टू हैंड आप कर पाओगे। सिंपल तरीका है, हमें शताब्दी की सिर्फ एक जगह से ध्यान रखेंगे, 16वीं शताब्दी से। 16वीं शताब्दी का कोड आ गया 6, इसमें 6 है तो 6 का 6। अब 16 के बाद जैसे जैसे नीचे चलेंगे तो 6 4 2 0, 6 4 2 0, और यदि ऊपर चलेंगे तो 0 2 4 6। मतलब 16वीं शताब्दी का कोड हो गया 6, 17वीं शताब्दी का 4, 1800 2, 1900 0, 1500 0, 1400 2, इस तरह से। तो ये और भी तरीका है, हमें बेस ध्यान रखना है किसका, 16वीं शताब्दी का। 16वीं शताब्दी में 6 आता है और 6 से 6 आ जाएगा। नीचे चलेंगे तो 6 में 2 कम कर देंगे 4, फिर 2 कम कर देंगे 2, फिर 0, और ऊपर चलेंगे तो 0 2 4 6। लीप वर्ष, लीप वर्ष का मतलब है दोस्तों साल में जैसे 29 फरवरी आती है हर 4 साल में एक बार, तो हर 4 साल में एक बार लीप वर्ष कैलकुलेट होता है। इसीलिए लीप वर्ष जैसे ही कैलकुलेट होता है मंथ के कोड 2 जगह पे बदल जाते हैं। तो लीप वर्ष के लिए हम क्या करेंगे, पहले ये पता करेंगे कि वर्ष के अंतिम दो अक्षर हैं, जैसे 1950, तो अंतिम जो 2 अक्षर हैं उसके अंदर हम 4 का भाग देंगे। 4 का भाग देने के बाद जितनी बार पूरा चला जाएगा उतना टोटल लीप वर्ष होगा। तो 50 में हम 4 का भाग देंगे, 4 ढाई 40, 12 12 चौक 48, 2 शेष। तो यहां शेषफल से कोई मतलब नहीं है, कितनी बार पूरा गया 12 बार, तो 12 कितने हो गए टोटल लीप वर्ष हो गए, प्लस वर्ष के अंतिम 2 अक्षर, वर्ष के अंतिम 2 अक्षर ये लिख लेंगे। चलिए आइए दोस्तों देखते हैं 26 जनवरी 1950 को क्या बार था। 26 जनवरी 1950, 26 जैन 1950। अब हमेशा दोस्तों एक बात हमेशा विशेष ध्यान रखना, किसी भी डेट का वार निकालने से पहले आपको सबसे पहले यह चेक करना है वो लीप वर्ष तो नहीं है। लीप वर्ष चेक करने का सीधा सा तरीका है, वर्ष के अंतिम 2 अक्षर में 50 में, वर्ष के अंतिम 2 अक्षर में 4 का भाग देंगे, 12 बार पूरी बार आ गया 48, 2 शेष, मतलब लीप वर्ष नहीं है। ये चेक करने के बाद में फिर सूत्र को काम में लेंगे। आप डायरेक्ट सूत्र पे मत आइएगा, अगर आप डायरेक्ट सूत्र पे आते हैं और वो गलती से लीप वर्ष और मंथ कोड चेंज हो गया तो पूरी कैलकुलेशन गलत हो जाएगी। चलिए आते हैं फिर अपन सॉल्व पे, तो ये लीप वर्ष नहीं है। अब हम सूत्र पे आते हैं, तो सबसे पहले आ जाएगा दिन 26, लीप वर्ष नहीं है, जनवरी का कोड 1 आ जाएगा, प्लस महीने का कोड हो गया, शताब्दी कोड अभी हमने निकाला था, एक बार वो निकाल लेते हैं, 1900 भाग 400, 4 चौक 1600, 300 शेष, 300 शेष रहने के बाद में क्या हो गया 6 4 2 0 0, इसका कोड हो गया, प्लस कितनी बार पूरा भाग गया था यहाँ पे 4 का 12 बार, लीप वर्ष कितना हो गया टोटल 12 लीप वर्ष प्लस 50 वर्ष के अंतिम 2 अक्षर, इन सबको जोड़ देंगे, 50 60 70 80 86 तो 83 88, टोटल हो गए 89 डिवाइडेड बाई 7। 7 का भाग देंगे हम 89 में, 7 एकम 7, 1 19, 7 दूनी 14, 5 शेष। तो जो शेष होगा वो हमारा वार होगा। वार कैसे निकलेगा दोस्तों, वार का कोड है रविवार से स्टार्ट होगा, जो भी शेष होगा वो किससे स्टार्ट होगा, रविवार से स्टार्ट होगा। तो रविवार का कोड 1, सोमवार का 2, मंगलवार का 3, बुधवार का 4, गुरुवार का 5,
शुक्रवार का 6 और जब पूरी पूरी बार पर चला जाएगा तो शनिवार का 0। तो यदि 5 शेष है तो वार क्या हो गया दोस्तों? गुरुवार। तो शेष कितना रहा? 5 शेष। अब शेष फल जो रहा उससे वार कैसे निकालेंगे? तो वार निकालने का कोड सिंपल सा दोस्तों ये है, हमें ये ध्यान रखना है कि सोमवार से वार को स्टार्ट नहीं करना है, रविवार से स्टार्ट करना है, छुट्टी के दिन से। छुट्टी का दिन होता है तो शुरुआत हमें छुट्टी के दिन से करनी है। तो रविवार का 1, सोमवार का 2, मंगलवार का 3, बुधवार का 4, बृहस्पतिवार का 5, शुक्रवार का 6 और शनिवार का 0। क्योंकि 7 से भाग देंगे तो 7 शेष बचेगा नहीं, 0 बचेगा। तो यहाँ पे कितना शेष बचा? 5। 5 शेष बचा तो कितना हो गया? गुरुवार। चलिए आइए दोस्तों एक और एग्जाम्पल लेते हैं। 15 अगस्त 1947 को क्या वार होगा? 15 अगस्त 1947। जैसा कि मैंने बताया दोस्तों, डायरेक्ट सूत्र पे नहीं जाना है हमें। सबसे पहले यह पता करना है कि वह लीप वर्ष तो नहीं है, क्योंकि यदि लीप वर्ष हुआ, 4 का भाग पूरी पूरी बार चला गया तो हमारा मंथ कोड गलत हो जाएगा। तो 47 में यदि हम 4 का भाग देंगे तो 4 एकम 4 और 11 चौक 44 बार चला गया, 45 46 47, 3 शेष हो गए। तो टोटल लीप वर्ष पूरा पूरा भाग गया 11 बार। तो लीप वर्ष कितने हो गए? 11। लीप वर्ष 11 हुए पर लीप वर्ष नहीं है। अब हम सूत्र पे आएंगे दोस्तों। तो सबसे पहले दिन 15 प्लस अगस्त, अगस्त के महीने का कोड 14416025036। अगस्त का कोड कितना हो गया? 3। ये महीने का कोड हो गया, प्लस शताब्दी कोड। शताब्दी कोड 1947 दोस्तों हमने पहले भी निकाला था, एक बार फिर निकाल लेते हैं। 1900 डिवाइडेड बाई 400 डिवाइडेड बाई 400, 4 चौक 1600, 300 शेष हो गए और 300 जब शेष रहेंगे तो कोड क्या हो जाएगा? 0। यदि 0 शेष रहेगा तो 0 पे छक्का लग जाएगा, फिर 2 2 कम होते जाएंगे, 100 पे 4, 200 पे 2 और 300 पे 0। तो यहाँ पे शताब्दी कोड क्या आ गया? 0। लीप वर्ष कितना हुआ? लीप वर्ष कितना हुआ? 11 लीप वर्ष हुआ दोस्तों। यहाँ पे शेष फल से कोई मतलब नहीं है लीप वर्ष में। और 47 अगर इन सबको जोड़ करके 7 से डिवाइड करेंगे, जो शेष फल बचेगा वो क्या आ जाएगा? वार आ जाएगा। चलिए आइए जोड़ते हैं। 15 16 17 18 और 18 19 29, 29 प्लस 47, 47 प्लस 29, 9 1 10 16, 4 2 6 1 7 76, 76। 7 का भाग देंगे, 7 2 70, 6 शेष। कितना शेष में बच जाएगा? 6 शेष। और यदि 6 शेष हो जाएगा तो वहां पे क्या वार हो जाएगा? शुक्रवार। क्लियर है दोस्तों? एक बार और कैलकुलेशन देख लें। 47 1 48, 47 10 58, 59 60, 61, 61 और 10 71, 71 76, 76 10 7 70 और 6 शेष हो गए। बिल्कुल सही है दोस्तों। तो ये तरीका है दोस्तों सिंपल। तो पहला क्वेश्चन का तरीका हमें आ गया। अब हमें क्या करना है प्रैक्टिस करने के लिए? आपके जन्म तारीख, आपके मम्मी पापा की एनिवर्सरी, मम्मी पापा का बर्थडे, उन डेट्स को लिखिए और वार निकालिए। लॉकडाउन में आपका टाइम पास भी होगा, इंटरेस्ट भी होगा, आप चीजें भी सीख पाएंगे। अब हम दूसरे टाइप के क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। 1 फरवरी 2016 को रविवार था, तो 1 फरवरी 2017 को क्या वार होगा? दोस्तों सबसे पहले तो हमें यह पता करना पड़ेगा कि 1 फरवरी 2016 को रविवार था या नहीं था। एग्जामिनर ने घुमाया है, तो हमें सबसे पहले 1 फरवरी 2016 दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था, सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं? लीप वर्ष। तो 16 में यदि मैं 4 का भाग दूंगा तो 16 पूरी पूरी बार चला जाएगा और ये क्या हो गया? लीप वर्ष हो गया। और जब लीप वर्ष हो जाएगा तो जनवरी और फरवरी में क्या हो जाएगा? कोड चेंज हो जाएगा। तो फरवरी का कोड क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। चलिए आइए देखते हैं कैसे करेंगे। एक डेट का डेट आ गया, फरवरी का कोड आ जाएगा 3। ओके, फिर आ जाएगा शताब्दी कोड 2016। 2000 की शताब्दी कोड निकालने का सीधा सा तरीका है 2000 डिवाइडेड बाई 400 और 4 चौक 16, 4 पंजो 20, शेषफल 0। शेषफल कुछ नहीं रहा। शेषफल यदि 0 रहेगा तो कोड क्या आ जाएगा?
शेषफल यदि 0 रहेगा तो कोड क्या आ जाएगा 6, तो शताब्दी कोड हो गया 6। लीप वर्ष है ये, तो लीप वर्ष कितनी बार पूरा पूरा आ गया 4 बार, तो यहाँ 4 लिखेंगे प्लस वर्ष के अंतिम 2 अक्षर साल के, वर्ष के अंतिम 2 अक्षर साल के 16, इसको हम जोड़ देंगे 16 और 4 20, 26, 27, 28, 29 और 1 30 डिवाइडेड बाई 7, 6 3 और 1 10 और 30 में यदि ये भाग देंगे हम 7 का, तो 7 चौक 28, 29, 30, 2 शेष रहेगा, तो वार क्या आ गया सोमवार। अब बात को समझिएगा दोस्तों, 2 शेष बच रहा है, वार आ रहा है सोमवार, लेकिन एग्जामिनर ने यहां पे घुमाया है बात को कि 1 फरवरी 2016 को रविवार था, जबकि 1 फरवरी 2016 को वार क्या है सोमवार, मतलब एक दिन बाद। तो हम 1 फरवरी 2017 का निकालने के बाद एक दिन और एक्स्ट्रा जोड़ देंगे। समझ रहे आप? देखिए 1 फरवरी 2016 को वार क्या था रविवार, तो 1 फरवरी 2017 को क्या वार होगा 1 फरवरी 2016 को वार क्या निकला सोमवार, जबकि एग्जामिनर ने घुमाया रविवार, तो इसमें रविवार में एक प्लस जोड़ दिया तो क्या आ गया सोमवार बना दिया उन्होंने। अब 1 फरवरी 2017 का हम निकालेंगे, तो सेम उसी तरीके से 1 फरवरी 2017 4 का भाग दिया, 4 चौक 16, लीप वर्ष नहीं है तो 1 प्लस लीप वर्ष नहीं है तो फरवरी का कोड आ जाएगा 4 प्लस शताब्दी कोड आ जाएगा 6, 2000 का भी हमने निकाला था दोस्तों शताब्दी कोड, प्लस मंथ कोड हो गया शताब्दी कोड, लीप वर्ष 4 बार पूरी बार भाग गया, प्लस 17 डिवाइडेड बाई 7, 6 4 10 11 4 15 15 2 30 2 32 भाग 7, 7 चौक 28, 4 शेष, तो वार क्या बन गया 4 का बुधवार। अब यहां पे हमने 1 जोड़ा था, तो यहां भी हम क्या जोड़ देंगे बुधवार में, वैसे तो बाहर आ रहा है बुधवार, लेकिन एग्जामिनर के अनुसार ये वार क्या आ जाएगा बृहस्पतिवार, क्योंकि यहां रविवार था लेकिन सोमवार था रविवार बताया इन्होंने, तो यहां पे बुधवार है, तो ये जैसा कि 1 फरवरी 2016 को रविवार एग्जामिनर ने बताया था लेकिन सोमवार आया, मतलब एक कम कर दिया। इसी प्रकार 1 फरवरी 2017 को बुधवार आया तो हम भी एक कम कर देंगे, तो एग्जामिनर के अनुसार उसका आंसर हुआ मंगलवार। रिपीट ऑफ ईयर, रिपीट ऑफ ईयर का मतलब है जिस भी ईयर का रिपीट पूछ रहा है कि ये ईयर रिपीट कब होगा, तो उसका सिंपल सा तरीका है दोस्तों, हम उस साल में मान लीजिए 2015 रिपीट कब होगा, तो 2015 में 4 का भाग देंगे, यदि शेषफल 0 रहे तो 28 जोड़ देंगे, 1 रहे तो 6 जोड़ देंगे, 2 या 3 रहे तो 11 जोड़ देंगे। 28, 6 और 11। यदि शेषफल 0 रहेगा तो 28 जोड़ देंगे, यदि शेषफल 1 रहेगा तो 6 जोड़ देंगे, यदि शेषफल 2 या 3 रहेगा तो 11 जोड़ देंगे। अब 2015 का रिपीट ये निकालना है, तो 2015 भाग 4, 4 पंजो 20, 4 ती 12, 3 शेष रहा दोस्तों। अब यदि 3 शेष रहेगा तो किसमें कितना जोड़ देंगे, 2015 में 11 जोड़ देंगे। 2015 में कितना जोड़ देंगे हम, 3 शेष रहा तो 2015 प्लस 11, 5 रहे 6, 1 रहे 2, 2026 में रिपीट होगा। आप समझिए दोस्तों, हम और एक एग्जांपल लेते हैं। दो 2018 का कैलेंडर रिपीट कब होगा। ओके, तो 2018 को रिपीट कब हमें पता करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, 2018 में 4 का भाग देना पड़ेगा। तो 2018
भाग 4, 4 पंजो 20, 0 1 8 4 चौक 16, 2 शेष। और यदि 2 शेष रहेंगे, यदि 2 शेष रहेंगे तो कितना हम जोड़ देंगे? वही 11 जोड़ देंगे इसमें। यदि 2 शेष रहेंगे तो वही 11 जोड़ देंगे। तो 2018 प्लस 11, 8 और 1 9, 1 और 1 2, 2029 में रिपीट होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, 2016 का रिपीटेशन कब होगा? 2016। तो 4 चौक 16, 4 पंजो 20, 0 16, 16 शेष 0। अब यदि शेषफल 0 आएगा तो हम कितना जोड़ देंगे? 28, 28 जोड़ देंगे। तो 2016 प्लस 28 तो हो जाएगा 8 4 4 2044। ओके दोस्तों, क्लियर है? तो यह है कैलेंडर जानने का बिल्कुल आसान तरीका। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू।